हेलो मेरी फेसबुक फैमिली, कैसे हो सारे। तो जैसे हमने कल एक टॉपिक लिया था टीचर्स का, तो आज भी मैं वही टॉपिक जो है उसके ऊपर करूँगी कि कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे जो हैं फीस टाइम पर नहीं दे पाते। उनमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, उनमें माँ बाप की प्रॉब्लम होती है, कुछ घर की मजबूरियां होती हैं, कुछ होता है, तो इसलिए बच्चे प्रॉपर जो है फीस नहीं दे पाते। उनको भी जो है क्लास में जो है बच्चों के साथ भेदभाव होता है। कल मैं एक ब्रॉडकास्ट देख रही थी। एक सिंगर हैं पंजाब की, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती, आप सबने हो सकता है कईयों ने सुना होगा। उनकी आई थी इंटरव्यू। वो देखो बता रही थी कि जब वो छोटे थे तो उनके जो था उनके पास पैसे नहीं थे। तो जब फीस जो बहुत ही लेट जाती थी उनकी, कुछ कुछ महीने हो जाते थे फीस देने में और फिर वो फीस देते थे। तो वो बताती उसने बताया कि कैसे जो टीचर थे वो क्लास में आके सारी क्लास के सामने कहते थे, हाँ जी भी तुम्हारी फीस नहीं आई। तो वो कहती कि मेरे को इतनी वो आती थी, शर्म आती थी जब टीचर हमारी सारी क्लास में मेरे को कहती थी कि तुम्हारी टीचर फीस नहीं आई। एक तो कहती टीचर इतनी हमारी गंदी थी, उसकी वर्डिंग है ये कि एक तो हमारी टीचर इतनी गंदी थी कि जब वो होती थी, प्रेयर का टाइम होता था, और उस प्रेयर में जब सारे वो होते थे मेरे को चोटी से पकड़ कर उठाती थी कि चल तू पीछे बैठ चल के, और जो है तुमने फीस नहीं दी। आप ये मत सोचो कि ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जो टीचर हैं, बहुत जो टीचर हैं वो, मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत वो है, लेकिन इन चीज़ों का भी बच्चों के ऊपर इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। जो बच्चे कुछ फीसें नहीं दे पाते या कुछ है, उनको भी टारगेट किया जाता है किसी न किसी चीज़ में। और फिर कहती वो आज इतनी बड़ी सिंगर हो गई है, तो कहती उसी स्कूल में मैंने दो बच्चे, जिस स्कूल में मैं फीस दे नहीं पाती थी, और उसी स्कूल में उसने दो बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, उसका कहती मैं सारा खर्च जो है वो करती हूँ, उठाया हुआ है मैंने, कि जो मैंने वो महसूस किया वो दूसरे ना करें। कोई पता नहीं आज आपको जो बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे ही हैं, ये फीसें नहीं दे पा रहे, या कुछ ये ऐसे हैं, कल को वो कुछ और निकल जाएं, बहुत अच्छे बहुत बड़े आदमी बन जाएं, फिर आप क्या करोगे। आप अपने से नजरें नहीं मिला पाओगे कि देखो हम इनको स्कूल में मतलब किससे कैसे इनके साथ बिहेव करते थे। बच्चे ये चीजें बहुत महसूस करते हैं। जो पहले बच्चे थे, हमारा वक्त था, हम लोग मनमौजी थे। हम इतना हमारे टाइम के जो बच्चे थे वो इतना परवाह नहीं मारते थे, खेल कूद में वो हो जाते थे। आजकल के बच्चे जो हैं बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का बहुत कंपटीशन हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पढ़ाई में, स्कूलों का आपस में कंपटीशन है कि हम अच्छा रिजल्ट दें। तो आजकल के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर टीचरों से, जितने भी टीचर हैं, मैं कई तो बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चे, तारीफ करते नहीं थकते, अ, कि अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। कुछ जो होते हैं टीचर, वो अगर अपना जो है बिहेव अच्छा कर लें तो बच्चों के मन के ऊपर उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर होता है वो गुरु के समान होता है। वो बच्चों के भविष्य बनाता है। तो मेरी हाथ जोड़कर सारे टीचरों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों के जो ये बातें मैंने कही हैं, इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करें कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ भी नोट करते हैं। आप कैसे बोलते हो बच्चों के साथ, कैसा बिहेव करते हो, कैसे उठाते हो, कैसे बैठाते हो। बच्चे छोटी छोटी चीज़ आपकी देख रहे हैं, बच्चे छोटी छोटी चीज़ आपकी नोट कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सारे टीचरों से ये रिक्वेस्ट है कि आप
अगर आपके यहाँ बच्चे कुछ ऐसे हैं तो उनके साथ प्लीज़ बी पोलाइट ज़रूर रहें और ज़रूर बच्चों के ऊपर अच्छे से प्रभाव छोड़ें कि बच्चे जो हैं पढ़ाई में पीछे ना रह जाएँ। इन्हीं खुंदकों की वजह से कि टीचर जो है वो टॉपरों को पूछते हैं, जहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, टीचरों ने नंबर तो उनको देने हैं, या कोई फ़ायदा नहीं हमें किसी चीज़ में भाग लेने का। न आगे वाली रो में जहाँ वो है वो टीचर टॉपरों को ही खड़ाते हैं या बैठाते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमारे समाज में ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो समाज का पिलर है और बच्चे ही जो है वो आगे चल के हमारा जो देश का अच्छे अच्छे नागरिक साबित हों। तो हाथ जोड़ के यही मेरी प्रार्थना है सारे टीचरों से। इसी के साथ मैं अपनी जो वीडियो है समाप्त करती हूँ और कल एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसलिए ये बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने आसपास में कई चीज़ें ये नोट की हैं, काफ़ी सालों से ये चीज़ें नोट करती आ रही हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने ट्यूशनें भी पढ़ाई हुई हैं, तो इसीलिए मैंने जो है ये सोचा कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज़रूर बनना चाहिए। नमस्कार।